आनन्दकुन्दं प्रभुदेवचन्दं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रभस्य प्राप्ते प्रिये प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि सततं नमामि। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज, दीन 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 करनी नहीं, सुबाए गए की लाज, सुबाए गए की लाज। सतगुरु महाराज को प्रणाम। पूर्णात्मा परमात्मा ना बच रहते चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। कहते हैं आनंद कंदम प्रभु देव चंदम। आनंद को प्रदान करने वाले हमारे सतगुरु होते हैं। आनंद की अनुभूति सतगुरु के द्वारा होती है। क्यों? कौन सा आनंद? वो परम परमात्मा से जब मेरी आत्मा हमारे सतगुरु जब जोड़ देते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। वो पारब्रह्म परमात्मा से जुड़ने के बाद में आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन आज देखो, जिधर देखो, जिसे देखो, हर मनुष्य तनाव से घिरा हुआ है। तनाव को शांति में कैसे बदलें? यानी हर किसी के अंदर तनाव है। जिसे देखो, जिधर देखो, सब के अंदर वो तनाव। हर व्यक्ति परेशान है। कहते हैं तनाव मुक्त कैसे हो, तनाव को शांति में कैसे बदले। कभी कोई सोचता है कि तनाव कहाँ से होता है। कहते हैं तनाव से प्राणी बेचैन सा रहता है। जैसे पेट में अपच हो जाता है तो प्राणी परेशान हो जाता है, बैठे चैन नहीं, खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, बहुत दुखित हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवन में तनाव होता है, किसी गृहिणी के प्रति होता है तनाव, किसी को परिवार के प्रति तनाव होता है, किसी को बीमारी से तनाव होता है, किसी को नाना प्रकार की टेंशन चिंता करने से तनाव होता है। कहते हैं जिंदगी वक्त के बहाव में है। ये जिंदगी क्या है? वक्त के बहाव में। जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहाँ हर आदमी तनाव में है। इनमें लगा दिया इंजाम पानी पर, हमने लगा दिया इंजाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। दोष किसी का नहीं होता है। भावार्थ तो यह है कि स्वतः का मानव बाहर की दुनिया में होता है। कहते हैं जो तनाव है तो मानव बाहर की दुनिया में रहता है तो बहुत से उधेड़ विघ्न चलते रहते हैं। तो अब सोचना यह है कि तनाव बाहर की दुनिया में होता है कि अंदर तनाव का कारण है। कहते हैं मन तनाव है क्या? कहते हैं मन भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में अटका रहता है। शांति चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखो। न कल की सोचो, न कल की फिक्र, कुछ नहीं। परमात्मा के आश्रित होके जियो, परमात्मा के आश्रित होकर के जीना चाहिए। चाहे भले ही कितना कष्ट हो, कितनी बीमारी बड़ी हो, लेकिन जब हम ध्यान परमात्मा में लगाते रहेंगे अपना चिंतन, तो बीमारी भी एक दिन धीरे धीरे किनारा कर जाती है।
बहुत ऐसे होते हैं जो बीमारी को पता चल जाए तो वहीं ध्यान रहता है कि हाँ क्या होगा, अब क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, ये कैसे क्या होगा। नहीं, परमात्मा के जो रात दिन चिंतन में डूबा रहता है तो एक दिन बीमारी बड़ी से बड़ी बीमारी किनारा कर जाती है। कहा जाता हम बेसहारे सहारे तुम्हारे, परमात्मा से रात दिन प्रार्थना करो, हम बेसहारे सहारे तुम्हारे, जाऊँ कहाँ हम मुकद्दर के मारे। जब तनाव बढ़े तो सोचिए क्या है, क्या ये चिंता मेरी आत्मा को मजबूत बना रही है या कमज़ोर है। सोचो, ये चिंता जो हम कर रहे हैं तो ये इससे हमारी जो अंदर की आत्मा वो मजबूत हो रही है कि कमज़ोर हो रही है। इतना ही सवाल मेरे विचारों के दिशा को बदल देगा। मन बड़ा विचित्र है। कहते हैं मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार, 5 तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। हकीकत में तो कहा जाता है इस सृष्टि की रचना मन से ही होती है। जब तक मन में कोई भाव नहीं उठता तब तक कोई कार्य नहीं होता। बनाने और मिटाने का कार्य मन ही करता है। इसलिए हर श्वास परमात्मा के लिए न्यौछावर कर दो। हर श्वास में परमात्मा तू ही है, मैं कुछ नहीं। परमात्मा तुम करोगे अच्छा करोगे, परमात्मा तुम्हारे करने से ही सब कुछ होगा, मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जब हम इस प्रकार से चिंतन रात दिन परमात्मा पे सब कुछ छोड़ दिया, हारी बीमारी गरीबी अमीरी दुख दरिद्र मान अपमान, जब परमात्मा पे सब छोड़ दिया तो स्वयं परमात्मा सब अच्छा ही करेंगे, कभी ख़राब नहीं करेंगे। इसलिए सही से प्रार्थना है कि ज़्यादा टेंशन न करके वर्तमान में जियो। आज जी रहे हैं, आज जो कर रहे हैं वो ठीक है, कल होगा देखा जाएगा। परमात्मा पे छोड़ दो। इसी के साथ में सभी सत्संग को मेरा प्रणाम।